दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। पीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 17 बीपीएससी का 4th C क्वेश्चन अब हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो जो है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था में किस तरह योगदान देते हैं और कौन सी चुनौतियां हैं जो उनकी क्षमता में बाधा डालती हैं। यानी कि इसके अंदर आपको सबसे पहले अर्थ बताना है इसका कि एमएसएमई क्या है। ठीक है जी। दूसरे क्वेश्चन में आपको इसकी महत्व बताने हैं और तीसरे में इनकी चुनौतियां या समस्याएं बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई को बांटने का जो आधार है, यानी कि एक उद्योग लघु है या आप कह सकते हो इसका सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम है, इसको बांटने का आधार उसकी निवेश और टर्नओवर है। यानी कि इसी के आधार पर उसमें देखा जाता है कि एक उद्योग मध्यम है या सूक्ष्म है या छोटा है। तो आपको बेसिकली जब आपको डिफाइन करना हो तो आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये टेबल लगातार बदलती रहती है, इसलिए ये डायनामिक है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये 2028 में पढ़े और तब तक कोई नई संशोधित लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी हो। तो 2020 में जो संशोधन किया गया उसके तहत जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ है, जबकि टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उसको सूक्ष्म माना जाएगा। अब 2025 में इसको बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है सूक्ष्म उद्योगों के लिए और टर्नओवर 10 करोड़ कर दी गई है सूक्ष्म उद्योगों के लिए। लघु उद्योगों के लिए पहले निवेश की सीमा 10,000 करोड़ थी 2022 में, जो कि बढ़ाकर अब 25 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। और टर्नओवर पहले 50 करोड़ रुपए तक का था। अगर कोई कंपनी 50 करोड़ तक का टर्नओवर कमा रही है तो उसको लघु उद्योग माना जाता था, और अब जो ये सीमा है वो 100 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा पहले मध्यम यानी कि 2020 में मध्यम उद्योग वो होते थे जिसकी निवेश 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है। वर्तमान में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 125 करोड़ रुपए का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। तो दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं लेती है। अगर कोई संस्था चाहती है उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना तो उसको एमएसएमई के रूप में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एमएसएमई के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ जो है, भूमिका जो है, क्योंकि यहाँ पे भूमिका की बात की जा रही थी, महत्व की बात की जा रही थी कि क्या अर्थव्यवस्था में किस तरह योगदान देता है, महत्व की बात करी जा रही थी। तो सबसे पहले तो ये श्रम प्रदान होते हैं, क्योंकि ये श्रम प्रदान होते हैं। भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व में सबसे अधिक है, रोजगार की आवश्यकता सभी लोगों को है। तो क्योंकि ये श्रम प्रदान होते हैं इसलिए ये अधिक उद्योगों को रोजगार प्रदान करने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ स्वयं रोजगार को बढ़ावा देते हैं। अधिकांश लघु उद्योग व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा शुरू किए जाते हैं। इसके लोग सरकारी नौकरी रहने की बजाय खुद पर रोजगार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इस निवेशों के लिए तुलनात्मक रूप से कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कम निवेश के माध्यम से भी उन उद्योगों को स्थापित करके रोजगार के जो साधन हैं उनको ढूंढा जा सकता है। साथ ही साथ स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये उद्योग जो हैं जो प्राय कच्चे माल, इसके अलावा साधारण तकनीक, जो बचत मुद्रा है उनका प्रयोग करने के बाद उत्पादन बढ़ाते हैं। साथ ही साथ निर्यात को बढ़ावा। देखिए भारत की बात करें तो भारत में हस्तशिल्प, कपड़े, कालीन, आभूषण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बाजार मतलब विदेशों में ये बहुत लोकप्रिय है, जिनका उत्पादन भारतीय लघु और कुटीर उद्योग को किया जाता है। हालांकि वर्तमान में भारत के लघु और कुटीर उद्योग और बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं जिससे कि भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों आय का असमान वितरण को भी ये कम करते हैं, क्योंकि जो लघु उद्योग अगर बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। कुछ उद्योगों के हाथों में, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन लघु और कुटीर उद्योग की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे संपत्ति का, आय का विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है।
इसके अलावा आप बोल सकते हो कि उद्योगों का जिस उद्योगों का विकेंद्रीकरण हमने आपको समझा दिया कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में स्थापित होते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। लघु और कुटीर उद्योग के साथ ऐसा नहीं है। लघु और कुटीर उद्योग आमतौर पर छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में स्थापित होते हैं, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को देखने को मिलता है। साथ ही साथ बड़े उद्योगों के लिए ये कच्चे माल प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बड़े उद्योगों के लिए एक तरीके से कलपुर्जे प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बड़े उद्योगों के लिए ये एक तरीके की सहायक के रूप में भी ये काम करते हैं। और साथ ही साथ कृषि को सहारा है, क्योंकि लघु उद्योग कृषि से जुड़ी कई कार्य करते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है या खाद्य है, जिससे किसानों को भी अतिरिक्त आय के साधन प्राप्त होते हैं। समस्याओं की बात करें या कमियों की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी कमी है वित्तीय सहायता की कठिनाइयाँ। यानी कि ऐसे उद्योगों को आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में वित्तीय ऋण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऐसे उद्योगों को ऋण के लिए गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। गैर संस्थागत स्रोतों की वजह से इनका जो ऋण होता है वो महंगा पड़ता है। साथ ही साथ ऊंची ब्याज दर देनी पड़ती है, कम मुश्किल शर्तों पर इनको लोन मिलता है। इस सब का नुकसान ये होता है दोस्तों कि इन उद्योगों की जो लाभप्रदता है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। आमतौर पर जो बड़े उद्योग होते हैं वो किसानों से या कच्चे माल के स्रोतों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लेते हैं। लघु और कुटीर उद्योग के पास ये सुविधा नहीं होती, इसलिए इनको बाजार कीमतों से बाजार कीमतों पे ही कच्चा माल खरीदना पड़ता है। साथ ही साथ बिचौलियों का भी सामना इन उद्योगों को करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी समस्या विपणन की समस्या है, मार्केटिंग की समस्या है। बड़े उद्योग तो मार्केटिंग जो उनका है, मार्केटिंग का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उन उद्योगों के पास पर्याप्त मात्रा में मार्केटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको वो घरेलू बाज़ारों में ही वस्तु बेचनी पड़ती है। साथ ही साथ कई बार ये वस्तु ऐसी बनाते हैं जो कि जल्दी ख़राब होने वाली है, जिसकी वजह से इनको अपने लोकल मार्केट में ही वस्तु बेचनी पड़ती है। साथ ही साथ पुरानी मशीनों और तकनीक का प्रयोग ये करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लघु और कुटीर उद्योग के जो लोग हैं वो पुरानी मशीन और पुरानी तकनीक का यूज़ करते हैं। वित्त की कमी होने की वजह से तकनीक की भी जो होती है वो पुरानी होती है। पुरानी तकनीक की वजह से ऐसे उद्योग जो हैं वो क्या करेंगे, पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि उत्पादन जो है वो गिरेगा। साथ ही साथ निर्यात की सीमित संभावना होती है। देखिए हस्तशिल्प है, वस्त्र है आदि है, ऐसी मांग विदेशों में होती है लोचीन का मतलब है बेलोचदार। तो इनकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। यानी कि लघु और कुटीर उद्योग जिन वस्तुओं को बना रहे हैं आमतौर पर उसकी मांग लोचीन होती है। साथ ही साथ उनकी क्वालिटी अगर विदेशी स्टैंडर्ड पर मैच नहीं करती तो उनकी मांग में कमी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बीमार इकाइयाँ होती हैं। लगातार घाटे चलने की वजह से कई लघु और कुटीर उद्योग बीमार इकाइयों में बदल गए। इसकी वजह है खराब प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों की कमी, बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना न कर पाना। इसकी वजह से जो रोजगार का लेवल है वो धीरे धीरे घटा है। साथ ही साथ सरकारी प्रक्रिया की जटिलता। हालांकि सरकार के द्वारा कई सारे फायदे पहुंचाने का प्रयास किया गया है लघु और कुटीर उद्योगों को, पर कई बार इनको फ़ायदा लेना काफ़ी जटिल होता है। लाल फीताशाही में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे करके उत्पादन जो है उनका घटता है और जो लाभ है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों को बड़े पैमाने की उत्पादन करने के लाभ मिलते हैं, इसकी वजह से बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु सस्ती होती है। ऐसी सस्ती वस्तु का उत्पादन ये नहीं कर पाते। अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि इससे जो उनकी आय है वो या जो कॉम्पिटिटिव माहौल है वो गिर जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि आखिरकार लघु और कुटीर उद्योग की क्या समस्याएं हैं। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लघु और कुटीर उद्योग को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो टेबल के माध्यम से आप वर्गीकृत बता दीजिएगा। इसके क्या महत्व हैं अपने आप भी बना के लिख सकते हो, और क्या चुनौतियां हैं वो भी हम आपको पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मैच करके अपने आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।